तो चलिए आज हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ औसत वेग। 3 पॉइंट आपके साथ डिस्कशन हो चुका है, 3 पॉइंट आप याद भी करने की कोशिश करेंगे। रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स में पहला पॉइंट रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस, तीसरा अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शंस, और अभी हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं जिसका नाम है औसत वेग, जिसका नाम है औसत वेग, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो लिखिए कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। अब एगो नया कंसेप्ट आ गया कि अभिक्रिया का वेग किसका, तो अभिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। पॉइंट आ गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार कि अभिक्रिया का वेग किसका समानुपाती होता है, तो सांद्रण का समानुपाती होता है। लिख लिए पहला पॉइंट। और क्या ये जानना है इसमें कि अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण उच्च होता है, उच्च होता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण उच्च होता है, किंतु समय बीतने पर अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है, घटने लगता है। तो ये 2 पॉइंट लिखेंगे। अतः अभिक्रिया का, बोलें, बोलेंगे हाँ, अच्छा। अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण उच्च होता है, किंतु समय बीतने पर अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है। अतः अभिक्रिया का वेग, अतः अभिक्रिया का वेग भी घटने लगता है। ये पॉइंट है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अभिक्रिया का प्रारंभ में सांद्रण कैसा होता है, तो आपको बताना है उच्च होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा समय बीतने पर अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, आपको बताना है घटने लगता है। तीसरा पॉइंट आप क्या जानेंगे, तो तीसरा पॉइंट इसमें होता है कि अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, इसमें घटने लगता है। तो 3 पॉइंट इससे बना आपका, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ इसका, इसका अर्थ क्या हुआ, इतना जो हम पढ़े, तो इसका अर्थ है कि समय के अंतराल, समय के अंतराल में अभिक्रिया, समय के अंतराल में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। इसका अर्थ क्या है कि समय के अंतराल में अभिक्रिया का वेग क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है।
अभिक्रिया का वेग क्या होने लगता है? परिवर्तित। और अंततः इसका मतलब हुआ कि हम अनेक अभिक्रियाओं के वेगों का औसत ही प्राप्त करते हैं। समझ गए? औसत ही प्राप्त करते हैं। तो क्या ये फायदेमंद होता है? तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में औसत वेग का अधिक महत्व नहीं होता क्योंकि इसको प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। और इतने अंतराल में अभिक्रिया का वेग काफी परिवर्तित हो जाता है। ये है आपका पॉइंट औसत वेग से। ये कौन सा पॉइंट है? औसत वेग। कौन सा पॉइंट होगा? औसत वेग। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए हम कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किए, तो आप बोलेंगे रासायनिक गतिकी की परिभाषा, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं, तीसरा अभिक्रिया का वेग, चौथा औसत वेग, पांचवा हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ाएंगे, तो आप बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस, INSTANT, इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट INSTANT, इंस्टेंट, और टेनियस TANEOUS, रेट। ये टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस। तो तात्क्षणिक वेग, दोनों कठिन है, हिंदी में भी तात्क्षणिक ऐसे बोलिएगा, और इंग्लिश में बोलना और आसान है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सर